आज तक गाय कहीं नहीं गई, आज तक गाय किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई दीक्षा नहीं लिया, लेकिन आज तक वो गाय अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रही है। बकरी, भेड़ी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा के सामने यदि एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए तो ये प्राणी मर जाएंगे भोजन के बिना, उपवास रख लेंगे, लेकिन कभी मांस कोई छू नहीं सकते। आज तक अपने प्राकृतिक धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। सारे जीव जंतु अपने प्राकृतिक धर्म पर अनादिकाल से चलते आ रहे। गाय कभी सत्संग में नहीं गई है, गाय कोई कंठी माला नहीं लिया, गाय भैंस कोई गुरु नहीं किया, लेकिन आज तक अपने धर्म पर चल रहे। लेकिन बैनाथ धाम जाने वाला, छठ पर्व करने वाली महिला, जितिया करने वाली, करवा चौथ करने वाली, कर्मा धर्मा करने वाली, तीज करने वाली, हनुमान जी के पूजा करने वाले, गंगा जमुना नहाने वाली आज मांस खा रही है, मछली खा रही है। धर्म कैसे हो? इसका नाम धर्म कैसे हो गया? धर्म पर तो वो गाय चल रही है, धर्म पर तो बकरी चल रही है। कोई आज तक कहे कि इस गाय को मैं मांस खाते देखा, कोई कहे इस बकरी को मैं दारू पीते देखा, कोई कहे गधा को मैं बीड़ी पीते देखा, कोई कहे घोड़ा को सिगरेट पीते देखा, कोई कहे हाथी को गाली पढ़ते देखा, कोई कहे इनको दलाली खाते देखा, इनको घूस लेते देखा, इनको गाली पढ़ते देखा, इनको बेईमानी करते देखा। कहीं कुछ नहीं। धर्म प्राकृतिक होते, आज तक ये प्राणी अपने धर्म पर चल रहे हैं। और बाघ भी अपने धर्म पर चल रहा है। बाघ के सामने खड़े दूध का तस्मई दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ क्या खाएगा? मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन वो तस्मई नहीं खाएगा, पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। उसका प्राकृतिक धर्म है, नेचर है, गुण है, स्वभाव है, वो मांस खाएगा। लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के बाद, मानव होने के बाद, आज मानव मांस खा रहा है, मछली खा रहा है। अब वो बैनाथ धाम जा रहा है, उसकी पत्नी छठ कर रही है, जितिया कर रही है। वो दोनों प्राणी धार्मिक कहा रहा है। लाल पियर के हवाई शर्ट पैंट सिया लिया है और चला गया बैनाथ धाम, कहा कि हम धर्म कर रहे हैं। अब उसकी पत्नी भी चली गई, अब वो भी कह रही है मैं धर्म कर रही हूं। धर्म है, धर्म स्वभाव को कहते हैं। तो गाय घास खाकर, बकरी घास खाकर, बाघ मांस खाकर, बगुला मछली खाकर, गिद्ध मांस खाकर, सुग्गा आम लीची खाकर तर जाएगा क्या? मुक्ति पालेगा? मुक्ति हो जाएगा? ये धर्म है, उसका नेचर। इस नेचर से वो मुक्ति पा जाएगा? नहीं, इससे मुक्ति नहीं पाएगा।
उसका धर्म है, नेचर है। उसी प्रकार से मनुष्य का नेचर है, मनुष्य का धर्म है शुद्ध शाकाहारी होना। उसके बाद भी आप मुक्त नहीं हो सकते। शुद्ध शाकाहारी बन जाने से भी, अब बीड़ी सिगरेट नहीं पीने से भी, और चोरी दलाली नहीं करने से भी आप चाहेंगे कि हमको मुक्ति मिल जाए, ये तो धर्म है आपका, ये तो नेचर है, ये तो गुण है, स्वभाव है। इससे कैसे आप मुक्त हो जाएंगे? मुक्त होने के लिए तो और बड़ी बात है। इतना से आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। मनुष्य तो नेचर से भी गिरा हुआ है। सारे प्राणी दुनिया में जितने हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वो सब अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर अनादि काल से चलते आ रहे हैं। लेकिन मनुष्य धर्म से गिरा हुआ प्राणी, नेचर से गिरा हुआ प्राणी, स्वभाव से गिरा हुआ प्राणी, गुण से गिरा हुआ प्राणी। पहले तो आप मानव बनिए। पहले तो जहां से गिर गए हैं वहां तो पहले आइए। कोई प्राणी गिरा नहीं। किसी को संदेह नहीं है कि ये गधा मांस खाता है। किसी को संदेह नहीं है कि गधा मांस खाता है, लेकिन मनुष्य पर संदेह है, ये व्यक्ति मांस खा रहा है। तो पहले तो आप आदमी बनिए, पहले तो आप मानव बनिए, पहले तो आप इंसान बनिए। साधु बनना बाद में है, मुक्ति का मार्ग खोजना बाद में है। पहले मानव बन जाइए, शाकाहारी बन जाइए, दुर्व्यसन मुक्त बनिए, तब आप मानव हो गए। और मुक्ति पाने के लिए और आगे की रास्ता बाकी है, और आगे चलना है। एक भजन में साहब कबीर कहते हैं, साधो सो निज देश हमारा हो संतो, सो निज देश हमारा। वो कबीर का देश है, वो मुक्त देश है, वो अमर लोक देश है। साहब कबीर कहते वो देश मेरा है। उसकी विशेषता क्या है? जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर के धारा। वो कैसा देश है? पूरा भजन में नहीं गाऊंगा, एक अंतरा मैं आपके सामने रखता हूं। साहब कबीर कहते हैं, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, धर्म अधर्म तहां कछु नहीं। साहब कबीर कहते मेरा जो देश है वहां न धर्म होता है न अधर्म होता है। अब बोलिए कैसे तरिएगा? बहुत धर्म करने वाले लोग हैं। और कबीर साहब कहते मेरे यहां धर्म नहीं होता है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा हो संतो, सो निज देश हमारा। वहां पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। पुण्य क्यों करते हैं आप? पुण्य करते हैं बेटा के लिए, पोता के लिए, नाती के लिए, दामाद के लिए।
पुण्य कर्म करते हैं नौकरी के लिए, दुकानदारी के लिए, घर बनाने के लिए। धर्म क्यों करते हैं? ये महिला सब छठ क्यों करती है? हे छठी माँ, एगो पोता चाहिए, एगो नाती चाहिए, दामाद चाहिए, बेटा को नौकरी चाहिए। बेटी या दामाद या नाती या पोता देखने के लिए धर्म करते हैं, और कहीं मर गए तो नाती को देखने के लिए फिर आपको गर्भ में जाना पड़ेगा, और बेटा को नौकरी देखने के लिए। मुक्ति मिल गई, कल्याण हो गया, जाना होगा फिर गर्भ में। जहां आशा लगी है बासा वहीं होगा, और फिर जाना पड़ेगा वहां। जिसलिए आपने धर्म किया, पुण्य किया, वहां आपको जाना पड़ जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब कबीर कहते हैं, धर्म या धर्म दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। कबीर साहब ने कहा धर्म भी बेरी है और अधर्म भी बेरी है। फर्क है, धर्म है सोना के बेरी, अधर्म है लोहा के बेरी। पाप है लोहा के बेरी और पुण्य है सोना के बेरी। अब ये बताइए, सोना के पिंजरा में अगर सुग्गा को रख दिया जाए तो सुग्गा खुशी मनाएगा क्या? जिस जेल में सोना की खिड़की लगी हो चौकट के मारी, और उसमें आपको रख दिया जाए आजीवन कारावास करके, तो जेल में हंसिएगा कि रोइएगा? सोना के खिड़की वाला में जिंदगी भर के लिए रख दिया जाए तो सोना देख देख के हंसिएगा कि रोइएगा? वहां रोना हो। जेल जेल है, खिड़की चाहे सोना के हो और खिड़की चाहे लोहा के उसमें लगी। जेल जेल है, चाहे पिंजरा सोना का हो और चाहे पिंजरा वो लोहा का हो। बंधुओं, धर्म से मुक्ति कहां, धर्म से कल्याण कहां? आप धर्म करने में लगे। धर्म तो आपका स्वभाव है, जैसे गाय धर्म पर है, बकरी धर्म पर है, सुग्गा धर्म पर है, बगुला धर्म पर है, गिद्ध धर्म पर है, बाघ अपने धर्म पर है, सांप अपने धर्म पर है। सारे जीव अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, तो आप भी आइए अपने धर्म पर। मानवता आपका धर्म है। साधु बनना बाद में है, मुक्ति की बात बाद में। सारे लोग धर्म में नाम एडमिशन कराते हैं। आप कौन धर्म में है? तो आर्य समाज में। और आप क्या है? गायत्री परिवार में। आप कौन धर्म में है? संत मत में है। आप कौन धर्म में है? रामानंदी है। इतना धर्म कौन बनाया? इतना दल कौन बनाया? इतना पार्टी कौन बनाया? किसका धर्म अच्छा है? किसका मंत्र अच्छा है? कहां जाके हमारी मुक्ति हो जाएगी? ये सारे लोगों ने इस भोली भाली जनता को धोखा दिया है। धोखा, दुविधा में डाल दिया। इसमें जाएं कि इसमें जाएं, इसमें जाएं कि इसमें जाएं। यही तो फेरा है। ये सारे नियम पर नियम बनाए गए। किसी पंथ का नियम कुछ और है, किसी पंथ का नियम कुछ और है, किसी का नियम कुछ और है। किसी से किसी का नियम मिलता नहीं है। अब बताइए, मुक्ति कौन पाएगा? और किसका धर्म अच्छा है? कल्याण किससे हमारा हो जाएगा? कोई कुछ नाम बता देता है, ई नाम का जाप करो, तो कोई कहता है ई नाम का जाप करो। कोई कहता है ओम नमः शिवाय का जाप करो। कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का जाप करो। कोई कहता है जय सिया राम का जाप करो। कोई कहता है राधे श्याम का जाप करो। कोई कहता है जय हनुमान का जाप करो। कोई कहता है ओम का जाप करो। कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु का जाप करो। कोई कहता है अल्लाह अकबर का जाप करो। कौन मंत्र सही है?
किस मंत्र के जाप से मुक्ति मिल जाएगी? ये सब क्या है? ये सब तमाशा है। ये कल्याण उल्याण होने वाला कुछ नहीं है, तमाशा लगा है। रुपया जितना खर्च करना है कर दीजिए, होगा तो कुछ नहीं। ये नाटक से कुछ होने वाला नहीं है।